हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल शुरू किया है। तो दोस्तों, आदिकाल से जितने भी रिलेटेड फैक्ट थे हम सभी को क्रम से एकदम एक एक वीडियो बना रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था पृथ्वीराज रासो, फिर उसके बाद बीसल देव रासो और इस वीडियो में आप लोग देखोगे परमाल रासो। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि हिंदी साहित्य का इतिहास आना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए तुरंत हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो है परमाल रासो। तो हम इस वीडियो में परमाल रासो के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। देखिए, परमाल रासो एक रासो साहित्य के अंतर्गत रचना है और इसके जो लेखक हैं वो जगनिक हैं। तो परीक्षाओं में पूछ देता है कि परमाल रासो के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, तो आपको जगनिक मारना है। और इसका रचना काल यानी परमाल रासो की रचना कब हुई थी, तो 1230 विक्रम संवत में हुई थी। तो 1230 विक्रम संवत ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको दोस्तों अगर इसको सन में बताना है तो इसमें से यानी 1230 में से 57 वर्ष घटा दीजिए, 57 वर्ष घटा दीजिए, बाकी निकल जाएगा आपका सन। तो आपको क्या करना है, 1230 विक्रम संवत में से 57 वर्ष निकाल देंगे तो आपको सन मिल जाएगा। और ये कैसी रचना है, इसका कौन सा रस इसमें प्रधान है, तो आपको बताना है वीर रस। यानी परमाल रासो में कौन सा रस प्रधान है, तो आपको वीर रस बताना है। दोस्तों देखिए आगे क्या है, परमाल रासो से संबंधित विशेष तथ्य। यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, ये ध्यान रखिएगा, परमाल रासो अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में परमाल रासो का आल्हा खंड या आल्हा खंड कहा जाता है। यानी दोस्तों ध्यान रखिएगा, यानी परमाल रासो को उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में आल्हा या आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला फैक्ट देख लीजिए क्या है, जगनिक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी भाट कवि था। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जगनिक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी भाट कवि था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देखिए दोस्तों, जगनिक किसके शासनकाल में था, तो चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी भाट था। तो परमर्दी देव यानी जगनिक जो है किसके शासनकाल में कवि था, तो परमर्दी देव के शासनकाल में राजकवि था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट दोस्तों देखिए, जगनिक ने महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन इस वीरगीतात्मक काव्य के रूप में किया है। यानी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, जगनिक ने महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल, दोस्तों आप आल्हा और ऊदल का नाम सुने होंगे, वो बहुत ही बहादुर थे। तो उनके वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इस वीरगीतात्मक काव्य के रूप में किया गया है। यानी परमाल रासो में किसका वर्णन किया गया है, तो महोबा के दो प्रसिद्ध वीर आल्हा और ऊदल के वीरता का वर्णन परमाल रासो में किया गया है। तो दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको अर्ध प्रमाणित माना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परमाल रासो को अर्ध प्रमाणित रचना माना है। ये आपको याद रहे दोस्तों, परमाल रासो को अर्ध प्रमाणित रचना किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए क्या है, इस काव्य के गीत ज़्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। दोस्तों ये जो गीत है ये वर्षा यानी इस काव्य के गीत ज़्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में कहाँ गाए जाते हैं, या तो उत्तर प्रदेश में या तो उत्तराखंड में, ये दो ही राज्य में इस गीत को गाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखो क्या है, 12 वरिस ले कुक्कुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो इस पद में वीर रस की हंकार दिखलाई देती है। यानी यहाँ पर देखिए हुंकार होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस पद में वीर रस की हुंकार दिखलाई पड़ती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो गीत है ये
ये जो आपका पद दिखाई दे रहा है, इस पद में आपको कौन सा रस आपको दिखाई दे रहा है, तो आप वीर रस देखो। 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो इस पद में दोस्तों वीर रस का प्रयोग किया गया है और इस पद में वीर रस का हुंकार भी दिखलाई पड़ती है। दोस्तों अगला फैक्ट है, इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आल्हा खंड के नाम से करवाया गया। तो दोस्तों इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तात्कालिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आल्हा खंड के नाम से करवाया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो देखिए अगला क्या है दोस्तों, देखिए इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरिक प्रचारी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन करवाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा नागरिक प्रचारी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन करवाया गया। अगला फैक्ट दोस्तों देख लीजिए क्या है, इस रचना के गीतों की गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बैसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते हैं। तो दोस्तों जो इस रचना के गीतों का गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बैसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड को माना जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है, इस रचना के गीत आषाढ़ व श्रावण मास में गाए जाते हैं। आषाढ़ और श्रावण अर्थात बोल सकते हो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था परमाल रासो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। और हाँ, जितने भी पेपर में आ सकते हैं, यानी आपके परीक्षाओं में जितने भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका विस्तृत अध्ययन यहाँ पर हुआ है दोस्तों। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। बस आपको ये समझ लेना है कि आपको एक एक वीडियो कंफर्म करके उसको देख लेना है। और निश्चित तौर पर यदि आप सारे वीडियो को देखते हैं तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई होगा। और किसी भी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आना है, तो उसमें ये सब आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप भरोसा रखिए, धीरे धीरे हम सभी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल सभी टॉपिक को यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। और दोस्तों आदिकाल कंफर्म हो जाएगा तो सभी वीडियो को हम जोड़ के एक ही वीडियो में आदिकाल को ख़त्म करेंगे। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप वीडियो पर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।